Assalamu alaikum students, how are you? This is your teacher Miss Samia. Take out your new Oxford Modern English Book 5, your copy and pencil box. हम कलेक्टिंग थिंग्स का चैप्टर कर रहे हैं. हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है. अब हमारी एक्सरसाइज ई है. एक्सरसाइज ई आपके पेज नंबर 45 पर है. पेज नंबर 45 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेक अ सिमिलर लिस्ट ऑफ टिप्स as the one found in the lesson for someone who would like to collect stamps and seashell. जिस तरह से हमने चैप्टर पर रीड किया था तो चैप्टर में फ्लावर्स कलेक्ट करने के स्टैम्प्स बताए गए थे. इसी तरह से हमें अब स्टैम्प्स और सी शेल्स कलेक्ट करने के टिप्स और स्टेप्स बताने हैं. ठीक है, तो हम एक्सरसाइज ई स्टार्ट करेंगे. सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा आज होगा टिप्स फॉर कलेक्टिंग स्टैम्प्स. के टिप्स लिखने हैं कलेक्टिंग स्टैम्प्स के. स्टैम्प्स कैसे कलेक्ट करते हैं. तो नंबर 1 आप लिखेंगे, स्टार्ट योर कलेक्शन विथ स्टैम्प पैकेट. सबसे पहले हम कलेक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे कि स्टैम्प का पैकेट परचेज करेंगे और वो घर लेकर आएंगे. सेकेंड स्टेप है बाय न्यू स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. जो आपके घर के करीब पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाकर आप वहाँ पर जो स्टैम्प्स हैं वो परचेज करेंगे और घर लेकर आएंगे. नंबर 3 है सॉर्ट योर कलेक्शन इट्स कंट्री एंड शेप. उसके बाद उन सारे जितने भी स्टैम्प्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको सॉर्ट आउट करने हैं. उनके लिखना है कि क्या कौन सी कंट्री का है, इसका कलर कौन सा है और इसका शेप क्या है. अब लिखा हुआ है परचेज अ स्टैम्प एल्बम. इसके बाद आपको स्टैम्प का एल्बम परचेज करना है, ख़रीदना है और वो लेकर आना है. इसके बाद लिखा हुआ है माउंट योर स्टैम्प्स. यहाँ पर जो माउंट है वो नाउन है. इसकी मीनिंग है अ सेटिंग ऑन विच अ फोटोग्राफ और वर्क ऑफ आर्ट इज़ सेट फॉर डिस्प्ले. यानी कि जो फोटोग्राफ्स होता है या जैसे स्टैम्प्स वगैरह ये आर्ट है, इसको डिस्प्ले के लिए जो सेट करते हैं उसे कहते हैं. तो आपको अब इसे सेटिंग करनी है, सेट करना है. अच्छा, अब लिखा हुआ है सेपरेट पेजेस विथ प्लास्टिक शीट. यानी कि आप जब अपनी स्टैम्प है उसको आप लगाएंगे तो आपको उसको सेव करने के लिए ऊपर प्लास्टिक शीट भी लगानी है. आगे की तरफ भी लगानी है और पीछे की तरफ भी लगानी है. स्टोर योर एल्बम सेफली. और इस तरह से आप अपने एल्बम को सेफली स्टोर कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ रहेगी. ये था स्टेप्स स्टैम्प कलेक्टिंग का. अब इसके बाद है टिप्स फॉर कलेक्टिंग सी शेल. सी शेल को किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे. लिखा हुआ है फिगर आउट वेयर शेल्स आर कॉमन इन योर एरिया. कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर बीच ज़्यादा होते हैं. आपको वो देखना है कि आपको कौन से बीच में जाना है. उसके बाद है फिगर आउट वेयर यू शुड बी लुकिंग. और फिर उसके बाद ये भी देखना है कि जिस बीच में आप जा रहे हो वो ठीक जगह है, वहाँ पर शेल्स हैं. उसके बाद है फिगर आउट व्हेन यू शुड बी लुकिंग. और किस वक्त आपको जाना है ये भी आपको डिसाइड करना है. वेयर द प्रॉपर क्लोथिंग एंड फुटवेयर. और सी पे जाने के लिए आपको प्रॉपर क्लॉथिंग यानी कि सही कपड़े पहनने हैं और फुटवेयर और स्लीपर्स या शूज़ जो भी आप पहनते हैं वो आपको पहनने. ब्रिंग अ बकेट, अ नेट, अ स्पैड, अ फिल्टर एंड अदर टूल्स यू मे नीड. जो शेल्स कलेक्ट करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी हैं. वेयर सन स्क्रीन एंड अ हेड. और धूप होती है ऐसी जगहों पर तो आपको सनब्लॉक और हैट पहनना है. लीव शेल्स विथ लिविंग क्रिएचर्स अलोन. शेल्स में छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जो शेल्स के अंदर रह रहे होते हैं, उनको आपको नहीं छेड़ना है, उनको बिल्कुल छोड़ देना है. मतलब कि आपको वो वाले शेल्स उठाने हैं जिसमें कोई वर्म नहीं मौजूद हो, वरना वो मर जाएंगे. तो इस तरह से गुनाह मिल सकता है. तो आपको ऐसे शेल्स उठाने हैं जो खाली हों. वॉशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर शेल्स. फिर इन्हें घर आकर अच्छी तरह से धोना है, साफ़ करना है.
लर्न अबाउट योर शेल्स, और फिर इस शेल के बारे में और आपको सर्च करनी है और देखना है मैंने कौन सा शेल सिलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है। और इसके बाद क्या है, डिस्प्ले योर शेल्स, और उसके बाद आप अपने शेल्स को साफ़ सुथरा करके इसको आप डिस्प्ले में रख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज ई है। इसके बाद आपको इसी चैप्टर का माइंड मैप कॉपी में बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज ई एंड मेक माइंड मैप इन योर कॉपी। आपको एक्सरसाइज ई और इस चैप्टर का माइंड मैप अपनी कॉपी में बनाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।